नमस्ते दोस्तों। आज मेरे वीडियो के पूरे एकदम शुरुआत में ही आप लोगों को आई एक्सरसाइज दिखा रहा है। एक्चुअली जो भी मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ वो सारे मेरे मोबाइल से ही होती है और ज़्यादा देर तक ये जो ऑल दोज लाइट सोर्सेस, ये जो सारे लाइट सोर्सेस हैं, नॉर्मली ये रिगार्ड किया जाता है नॉट नेचुरल लाइट सोर्स। तो ये रिफ्लेक्ट होके नहीं, हम लोग ये पूरा का पूरा लाइट सोर्स को देख रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सूरज की रोशनी आँख की गिरती है किसी भी सरफेस में और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अगर हमारे आँखों में आता है तो दैट इज़ नॉर्मल फॉर आवर आइज़। तो जो भी हो टू कीप आवर आइज़ हेल्दी, तो ये एक छोटा सा एक ऐप मैंने डाउनलोड किया था और जो हर चंद मिनटों के बाद मुझे याद दिलाती रहती है कि भाई अब आँख बंद करो या स्क्रीन से अपना आँख हटा लो या ये छोटा कोई एक्सरसाइज कर लो। तो इसीलिए आज थोड़ी देर पहले से ही मैं ये मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी तो ये मुझे याद दिला दी कि भाई आँख पढ़ के झपको अभी अच्छे से। तो चलिए, वैसे आज का शुभ वाणी इस सेगमेंट में आप सबको हार्दिक तौर पे मैं सुस्वागतम बोलती हूँ और आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज ईशोपनिषद, जो हम लोग पिछले 10 हफ्तों से पढ़ रहे हैं। हर हफ्ते एक एक करके मंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईशोपनिषद हम लोग लिए हैं हरप प्रकाशनी से प्रकाशित उपनिषद अखंड संस्करण इस किताब से। इस किताब के अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्वभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ईशोपनिषद पाठ शुरू करते हैं। ईशोपनिषद या कोई भी उपनिषद शुरू करने से पहले शांति पाठ ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, जो ये विश्व और विश्व के अतीत सब कुछ, जो भी अस्तित्वमय है और जो भी अस्तित्वहीन है, सब कुछ जो है, उन परमात्मा जिनकी पूर्णत्व में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी भी वस्तु या किसी भी जीव की सृष्टि या जन्म से, उन पूर्ण ब्रह्म को हम लोगों का शतकोटि प्रणाम। और हम उनके पास ये प्रार्थना रखते हैं, ये अर्जी रखते हैं कि वो हम सबको उनमें स्थिर करें। तो आइए दोस्तों, हम ईशोपनिषद का पाठ शुरू करते हैं। ईशा वाष्यमीदं सर्वं जत् किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा वृधः कश्चिद् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतं समाः एवं तै नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्तहनो जना। अनेजदेकं मनसो जबीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावत् अन्यान् तेति तिष्ठं तस्मिन्नपमातरिष्या दधाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यत। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तत् न विजुगुप्सते। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। स परजगात् शुक्रमकायमब्रनमस्नावीरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्जाथा तत्थतो अर्थान् वदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्य। अंधं तमः प्रविशन्ति जे अविद्यामुपासते तत भूव इव ते तम जऊ विद्यायां रताः। अन्नदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूं धीराणां जे नस्तदी चचक्षिरे।
ये जो 10 श्लोक हैं, इनमें से पहले 2 श्लोकों में कहा गया है कि हमें हर हर चलायमान हर सृष्टि में, हर किसी कण में परम ब्रह्म वो अपने महिमा से आच्छादित करके रखे हैं। ये उपलब्धि करते हुए त्याग के माध्यम से भोग करना है और किसी भी प्रकार दूसरों के संपत्ति या बोले संपत्ति के ऊपर लोभ नहीं करना है और निर्मोह के कर्तव्य बोध से ही कर्म करना है। ऐसे करने से ही हम 100 साल तक अगर कर्तव्य बोध से कर्म करते रहें तो हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। इससे भिन्न और कोई उपाय नहीं है। तृतीय श्लोक में बोला गया है कि अगर हर जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप समझने में व्यर्थ रहे तो इस जन्म के बाद उनका गति अधोगति प्राप्त होती है, अर्थात उनका परमात्मा से मिलने का जो यात्रा है, जो समय है, वो थोड़ा और प्रलंबित हो जाती है। फिर चतुर्थ श्लोक में कहा गया है परम ब्रह्म, चतुर्थ और पंचम श्लोक में कहा गया है परम ब्रह्म कौन है। कहा गया है कि उनसे परे कोई नहीं, ना उनसे ज़्यादा शक्तिशाली, ना उनसे ज़्यादा वेगवान। उनको प्राप्त होने के लिए वो इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है और देवताओं की भी ग्राह्य नहीं है, लेकिन उनमें ही स्थिर होके मातरिष्या मतलब जो जीवन ऊर्जा है वो सब कुछ सृष्टि करती हैं। वो चलते हैं और नहीं भी चलते हैं, वो चलायमान है और वो स्थिर भी है। और ये भी कहा गया है कि वो दूर में है, वो पास में भी है, वो सबके अंतर में है और वो सबके बाहर में भी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वो है। जो हम समझ पा रहे हैं और जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं और जो हम नहीं सोच रहे हैं, वो सब कुछ वो है। फिर षष्ठ और सप्तम श्लोक में कहा गया है कि जो इंसान या जो जीवात्मा अपने आत्मा को ही सब कुछ में देखते हैं, ब्रह्म से लेके तृण तक देखते हैं, सर्वभूत में वो अपने आत्मा को ही दर्शन करते हैं, वो तो अपने आत्मा से अतिरिक्त और किसी चीज़ को पृथक रूप से देख ही नहीं पाते। जब ऐसे ही कोई देखते हैं तो तब वो ना किसी से घृणा कर सकते हैं, ना किसी से कुछ छुपाने की आग्रह करते हैं। जब इस अवस्था में कोई पहुंचता है, कोई ज्ञानी जब इस अवस्था में पहुंचते हैं, जब वो एक ही आत्मा को सब में दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो तब उनका शोक या मोह हो ही नहीं पाता है। कैसे होए? उनके लिए सब कुछ तो समान है। फिर अष्टम श्लोक में कहा गया है कि वे सर्वत्र हैं, वो ज्योतिर्मय है, अशरीरी है, वो क्षतरहित है, वो स्नायुहीन है, वो शुद्ध और अपाप विद्ध है, वो सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वोपरि विद्यमान एवं स्वयंभू है, वो नित्य काल व्यापी हर जीवात्मा को यथावत कर्मफल और साधना अनुसार वो उनको जो चाहिए, जो उनके लिए बेस्ट है, जो उनके लिए अच्छा है, वो ही उनको वो प्रदान करते हैं। फिर आते हैं कि भाई सब कुछ तो हमें बोल दिया गया कि ब्रह्म क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे हमको हमके ऊपर हमसे कैसे वो प्यार करते हैं, कैसे वो कृपा करते हैं। फिर कहा गया कि भाई हमें क्या करना है, हम कैसे हम उनसे ही जुड़े हुए हैं, सब कुछ हम हैं, या ये आत्मा सब में है, ये कैसे हमें दिखे। तो कहा जा रहा है नवम और दशम श्लोक में कि अगर कोई सिर्फ कामना वासना को तृप्त करने के लिए अगर कोई कर्म करे तो वो तो मोह के अंधकार आवर्त में नीचे जाता ही है, अधोगति प्राप्त तो होते ही हैं। लेकिन जो लोग देवताओं का पूजा करते हैं, सिर्फ देवताओं का पूजा, कर्म छोड़ दिए, सिर्फ देवताओं का पूजा करते हैं, तो उनका भी वो विद्या को, उसको कहा गया है विद्या,
और जो सिर्फ कर्म मोह जाल में फंसा हुआ जो कर्म है उसको कहा गया अविद्या। तो जो विद्या का अनुसरण करता है वो अविद्या के अनुसरण कारी से भी नीचे अधोगति प्राप्त होती है। तो दसम अध्याय में क्षमा करना, दसम श्लोक में कहा गया है, मंत्र में कहा गया है कि भाई ये ऐसे क्यों कहा जा रहा है। लेकिन इन दोनों को अगर एक साथ कोई अनुशीलन करता है, मतलब कर्म भी कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी अगर हम करते हैं, मतलब ऐसे देवताओं के रूप से अगर हम साधना भी करते हैं, तो तब हम लोगों का अधोगति नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या होता है, उसका व्याख्या दिया गया है 11वें श्लोक में, 11वें मंत्र में। विद्यांग चाविद्यांग च जस्तद्देदो भयंशः अविद्यया मृत्युं तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में क्या कहा गया है, अगर हम लोग सरलार्थ करें तो इसका अर्थ ये होता है कि जो देवता ज्ञान से ज्ञान और जो कर्म उभय को अगर कोई एक व्यक्ति एक साथ अनुष्ठान करे तो, और एक साथ अनुष्ठान करना है मतलब एक साथ ही करते हुए जाना है, ये अगर जान के करते हैं तो वो उस शास्त्रीय जो कर्म है जहाँ पर आप विद्या और अविद्या दोनों का अनुशीलन कर रहे हो, तब वो मृत्यु को अतिक्रम करके देवता ज्ञान द्वारा अमृतत्व लाभ कर सकता है। अब इसका अर्थ क्या है, हम परमात्मा की इच्छा अनुसार हम इस शरीर को धारण किए हैं और इस शरीर के धारण करने का कारण क्या है, हमें साधना करना है। तो अगर साधना करना है तो इस शरीर की भी ज़रूरत है। ये शरीर जो हम लोगों को ये शिक्षा देती है कि हम अनेक हैं, हम अलग हैं, ये अस्तित्व को, इसका मतलब इस साधना के साधन को अगर हम श्रद्धा ना करें, अगर इसको सुरक्षित करने के लिए अगर हमें जो कर्तव्य बोध में अगर हम कर्म ना करें, तो हम तो सृष्टिकर्ता का सृष्टि को ही अपमान कर दिए, है ना। तो कर्म विहीन साधना भी हमें अंधकार की तरफ ही लेके जाता है। लेकिन सिर्फ कर्तव्य बोध, लेकिन सिर्फ अगर हम कर्म करते हैं जहाँ पर सिर्फ मेरा शरीर है, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, ये अगर करते रहें तो हम तो भगवान की तरफ आगे बढ़ने का जो नोशन है उसको ही हम बंद कर दिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है दोनों ही करना है, शरीर को भी स्वस्थ रखो, कर्म करो, और उसके साथ साथ आत्मिक विकास के लिए अगर आप पूर्ण ब्रह्म निराकार नहीं सोच सकते हो तो भाई सबसे पहले एक देवता के कोई एक रूप में उनको प्यार करना शुरू करो। धीरे धीरे प्यार, धीरे धीरे जब हम उनका प्यार, उनका महिमा हम तक पहुंचना शुरू करेगा, तो वो जो रूप है, जिस रूप में हम उनको प्यार करना शुरू किए हैं, वो धीरे धीरे उस रूप को, क्या बोलूं, उस रूप की कृपा से ही, अनुकंपा से ही हम पूर्ण ब्रह्म के जो अस्तित्व है उन तक पहुंच जाएंगे। क्यों? तब उस नाम का मोह नहीं रहेगा, तब उस नाम से हमें प्यार होगा और ये आश्वस्त रहेंगे हम कि हाँ परम ब्रह्म हमसे जुड़े हुए हैं। फिर एक स्टेज आएगा उनके ही कृपा से जब हमें रियलाइज़ ये हो सकता है, दो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ कि क्या रियलाइज़ होगा, क्या बोलूँ, अंधे को क्या हस्ती दर्शन जैसे हो जाएगा। मैं तो अंधा हूँ और मैं तो अभी हस्ती के पूंछ भी नहीं पकड़ पाई हूँ, तो क्या ही बोलूँ, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ कि हाँ हाथी ऐसी होती है, वैसी होती है। तो दोस्तों मेरे बोध और बुद्धि के विचार से इतना ही था, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। आशा करूँगी कि ध्रुववाणी शुभवाणी आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अच्छाई ला पा रहा है। अगर सच में ला पा रहा है तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि मैं इस कर्म के लिए चुनी गई हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को कहूँगी कि मेरे साथ रहिए, अपने आशीर्वाद, अपना समर्थन मेरे साथ रखिए। हाँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब होता है, कहीं कहीं लड़खड़ाती हूँ। इसका कारण ये है कि बहुत बचपन में हम लोग हमारे स्कूल में
हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद बहुत सालों तक अनुशीलन नहीं हुआ, व्यवहार नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं होता था। फिर जब आज मुझे लगा कि हाँ हम पढ़ने जाएंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आशा करूँगी कि आप लोगों का आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और भगवान की इच्छा से धीरे धीरे मेरा प्रोनाउंसिएशन बोलिए, मेरा अंडरस्टैंडिंग बोलिए, सारे धीरे धीरे बेटर होगा और बेहतर होगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये जो छोटे से एक रूप से मैं आप लोगों का सेवा करने का जो मुझे मौका मिला है, उसको मैं अच्छे से पालन कर पाऊँगी। तो यही विचार के साथ मैं आज शमयता आप लोगों से इजाज़त लूँगी। कल रविवार है, तो कल बच्चों का दिन है, फुदकने का दिन है, तो कल मिलते हैं फिर से। तो तब तक के लिए शमयता को इजाज़त दीजिए। शुभमस्तु।